हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे फर्स्ट लेक्चर में बेसिक, इसके बारे में हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्या होगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री का जो हम पढ़ने वाले हैं तो इसका जो यूज है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है ना। तब ये ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज है बहुत जगह इसका हम यूज करते हैं। पुल बनाना होगा वहाँ पे इसका यूज होगा। नदी में बहुत बड़ा नदी है, एक नदी से दूसरे नदी, एक नदी के दोनों किनारे का बीच का जो डिस्टेंस निकालना हो इसके लिए यूज करते हैं। पुल को कितना हाइट बनाए इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। पेड़ का लंबाई ऊंचाई जो होता है उसको निकालने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इसका बहुत से यूज है, ठीक है। खैर हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक जो दिया गया है आपका एनसीईआरटी जो बोलता है, वो एनसीईआरटी ये कहता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है बना हुआ है दो वर्ड से बना हुआ है। ट्रिगोन और मेट्रॉन से बना हुआ है ना। ट्रिगोन और मेट्रॉन से बना हुआ है। और कुछ अदर जो बुक्स है वो कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो बना हुआ है इसमें तीन वर्ड दिया गया है। ट्रिगोनोमेट्री, दोनों का सेम टू सेम अर्थ होता है। ट्राइगोन का अर्थ क्या होता है? थ्री एंगल और आप उसको साइड्स लिख सकते हो। मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, है ना। यानी कि मैथ के बुक का एक ऐसा स्थान जहाँ पे हम लोग तीन एंगल के और साइड के मेजरमेंट के बारे में हम अध्ययन करेंगे, उस बुक के पार्ट को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। इसका भी सेम टू सेम वही प्रक्रिया है। ट्री है, थ्री हो गया, गोनो मतलब हो गया एंगल हो गया, मैट्रिक्स हो गया मेजरमेंट हो गया, है ना। बेसिकली सबका अर्थ यही है कि मैथ के पार्ट वैसा पार्ट जहाँ हम लोग तीन एंगल और साइड्स के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ठीक ना। तो तीन एंगल और तीन साइड कहाँ पर आएंगे? तो ट्रायंगल में आएंगे, सीधी सी बात है। तो तीन एंगल साइड कहाँ आएंगे? ट्रायंगल में आएंगे। ट्रायंगल में अगर आएगा, ABC एक ट्रायंगल है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम अप्लाई कहाँ करते हैं? हम देखते हैं बेसिकली इसका जो अप्लाई हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ना हमको है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज है सभी प्रकार के ट्रायंगल में हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो अप्लीकेबल है हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल में है ना। चलिए आइए इधर। बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा जान लीजिएगा, बहुत जरूरी है। राइट एंगल ट्रायंगल को पता होगा, है ना। मान लो यहाँ पे ABC क्या एक राइट ट्रायंगल है जिसका एंगल B क्या है? एंगल B राइट एंगल है। चलो 90 डिग्री हो गया यहाँ पे। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का एक एंगल होना बहुत जरूरी है, सही बात है। अब हमारा यहाँ जब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो ध्यान देना है इसका बेसिक क्या है। ध्यान देना है कि 90 डिग्री जो जहां एंगल बनेगा 90 डिग्री के सामने जो साइड होगा, 90 डिग्री के जस्ट सामने जहां साइड होगा उसको हम बोलेंगे हाइपोटेनस कहेंगे, है ना। अब हाइपोटेनस के अतिरिक्त दो और साइड बच गया हमारा। तो दो और जो साइड है उसमें अगर एक एंगल यहाँ है, अगर हम बात करें इस एंगल के लिए थीटा एंगल की अगर बात करें, तो जिस एंगल का बात करेगा उस एंगल के सामने, उस एंगल के सामने का जो साइड होगा, थीटा के लिए इस एंगल के सामने का जो साइड होगा वो कहलाएगा परपेंडिकुलर कहलाएगा। और जो थर्ड जो साइड रहेगा क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। हाइपोटेनस क्या कहलाएगा? द साइड
इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री, है ना। बेस और परपेंडिकुलर जो होते हैं चेंज होते रहते हैं, लेकिन हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। तो परपेंडिकुलर चेंज किसे होगा? इस एंगल के लिए ध्यान देना है। और थीटा एंगल का बात करेगा तो इस एंगल के लिए कहेगा फोर एंगल सी, फोर एंगल सी, AB is the perpendicular, AB is the perpendicular, ठीक है। और फोर एंगल अगर ए कह देता है, फोर एंगल ए बहुत समझना जरूरी है। अगर एंगल ए कह रहा है तो एंगल, अगर ए के लिए अगर बात करें हम लोग तो एंगल ए कह रहा है तो एंगल ए के सामने का जो साइड होगा क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। किसके लिए? फोर एंगल ए के लिए। अब BC अगर परपेंडिकुलर हुआ तो AB क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, है ना। तो बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाइपोटेनस जो है वो चेंज नहीं होता है, जो 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री के सामने का जो साइड रहेगा। परपेंडिकुलर किसको कहेंगे? तो जो जिस एंगल का बात करेगा उस एंगल के सामने का जो साइड होगा परपेंडिकुलर कहलाएगा, और तीसरा जो साइड बच जाएगा उसको हम बोलेंगे बेस कहेंगे। चलो आगे बढ़ो। ट्रिग्नोमेट्री में शुरुआत करते हैं कहां से? देखो इधर, ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआत होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शुरू करते हैं। एक रेशियो है, क्या है? रेशियो ऑफ साइड्स है, रेशियो ऑफ साइड्स। और उसी रेशियो ऑफ साइड्स से इसका क्या किया गया? एक्सप्लेनेशन किया गया। अब मान लेते हैं कि अगर हमारा यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके जो साइड है यहाँ, मान लेते हैं यहाँ पर 90 बन रहा है, मान लीजिए आप एंगल, सॉरी PQ बात दे दीजिए ट्रायंगल का नाम। ये आपका क्या हो गया? हाइपोटेनस हुआ। हाइपोटेनस को H से फोर एंगल थीटा, इसके लिए अगर बात करें हम, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस हो जाएगा, है ना। परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया और हाइट हो गया, सॉरी हाइपोटेनस हो गया। तो रेशियो क्या है? तो सभी साइड को एक दूसरे से पका कीजिए, इसको रेशियो बनाइए, सभी साइड का अलग अलग रेशियो। परपेंडिकुलर बाई हाइट हाइपोटेनस हो सकता है, बेस बाई हाइपोटेनस हो सकता है, हाइपोटेनस बाई बेस हो सकता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हो सकता है, परपेंडिकुलर बाई बेस हो सकता है, बेस बाई परपेंडिकुलर हो सकता है। इस तरह से हम लोग का 6 गो रेशियो मिलता है। कितना? 6 रेशियो। और उसी 6 रेशियो को हम पढ़ेंगे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो साइन का बात होता है पहले, साइन थीटा, साइन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है ना। शॉर्ट में इसको हम लोग P/H में लिखते हैं। कॉस थीटा का बात करें अगर हम लोग, तो यह एक रेशियो है। कॉस किसका नाम है? तो कॉस एक रेशियो है किसका? तो बेस और हाइपोटेनस का, ठीक है। इसको हम B/H लिखते हैं। B/H के रेशियो को कॉस थीटा नाम दिया गया। आते हैं tan थीटा। tan थीटा ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। परपेंडिकुलर और बेस का ये रेशियो। चलो इसको हम लोग P/B लिखते हैं। अब इसी को क्या किया गया कि अगला बार में इसको हम उल्टा कर दिए। अब हाइपोटेनस ऊपर, परपेंडिकुलर कहाँ आ गया? नीचे आ गया, यानी कि H ऊपर और P नीचे आ गया। तो H/P को हम बोलते हैं कॉसेक थीटा। क्या बोलते हैं? कॉसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा का जस्ट क्या है? अपोजिट है। इसको हम क्या करेंगे? इसको उलट देंगे, इसको तो हो जाएगा H/B। क्या इसका नाम हो जाएगा? कॉस का बोलते हैं सेक थीटा। और इसको हम अगर हम कन्वर्ट करते हैं, इसको अगर हम पलटते हैं हो जाएगा B/P और इसका नाम दिया गया कॉट थीटा।
साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, एच बाई पी कोसेक थीटा, एच बाई बी सेक थीटा और बी बाई पी कॉट थीटा, है ना। चलो यानी कि P यहाँ पर है B, यहाँ पर है P, H H और यहाँ पर B। ठीक है, पंडित जी बोले पंडिताइन से, हरे हरे बोलिए। पंडित जी बोले पंडिताइन से, हरे हरे बोलिए। यानी कि P बाई जो H होगा वो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। B बाई H हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, कॉस हो जाएगा। और P बाई जो B क्या हो जाएगा, वो tan हो जाएगा। तो पंडित जी से रोज क्या हो जाएगा, पंडिताइन से क्या कहवाना है, पंडित जी बोले पंडिताइन से, हरे हरे बोलिए। इसको याद कीजिए, साइन कॉस tan करना है, P बाई B, B बाई H, P बाई B। इसका हम अगर हम अपोजिट अगर आएंगे तो कॉस पहले आएगा, तो कॉस क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है, H बाई P, H बाई B सेक हो जाएगा, D बाई B क्या हो जाएगा, यानी किधर से आपकी साइन, यहाँ से कॉस, यहाँ से tan, नीचे से कॉसेक, सेक और कॉट। साइन कहेगा P बाई H, कॉस कहेगा B बाई H, tan कहेगा P बाई B, कोसेक कहेगा तो H बाई P, सेक कहेगा तो H बाई B, अगर कॉट कहेगा तो B बाई P। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हुआ क्या हो गया, समाप्त हो गया। चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समाप्त हो गया। हम लोग पढ़ेंगे बेसिक, थोड़ा सा और जानेंगे एक चीज, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पढ़ाया गया होगा एच स्क्वायर, किसमें, तो राइट ट्रायंगल में। अगर ये एच है, अगर ये बी है, अगर पी है तो, है ना। सपोज अगर इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए सी इज 5 सेंटीमीटर और आपका ए बी दिया है 3 सेंटीमीटर, आपको बी सी निकालना है, ठीक है। तो बी सी निकालोगे कैसे, बी सी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस अंदर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा पी स्क्वायर, यानी हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बेस निकालना है तो बेस को बी स्क्वायर करो, एच स्क्वायर माइनस हो जाएगा पी स्क्वायर। बेस निकालना है, बी छोड़ देंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यह हो जाएगा रूट अंडर। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर 5 दिया हुआ है, कर देंगे 5 का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 3 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा जी, 25 माइनस 9 16, 16 का 4। इस प्रकार से जो है दो साइड जब दिया रहेगा तो तीसरा साइड निकल जाएगा, है ना। चलो यहाँ तक तो तुम लोग कर ही लेगा, क्वेश्चन करवा दीजिए। चलो तो क्वेश्चन कुछ कर लेना तुम लोग घर से। मान लो ट्रायंगल दिया है, पी क्यू आर क्या है, राइट ट्रायंगल है। पी क्यू आर क्या है, राइट ट्रायंगल। अगर मान लो यहाँ दिया है 13 सेंटीमीटर दिया, यहाँ 12 सेंटीमीटर दिया, पूछेगा पी क्यू इक्वल टू व्हाट, ये कर लेना है घर से। एक और ट्रायंगल देखो, मान लो दिया गया है यहाँ पर ए बी सी, एंगल बी 90 डिग्री दिया है। अगर यहाँ दिया गया, मान लो यहाँ 4 सेंटीमीटर है और यहाँ 6 सेंटीमीटर, आपको ये निकाल लेना है ना, इसमें ये निकालना है। एक और कर लेना, पी क्यू आर 90 डिग्री, 7 सेंटीमीटर दिया है, ये दिया है आपको 4 सेंटीमीटर, ये फाइन कर लेना है। इतना काम कर लेना है ना। और इतना काम जब करने जब आ जाएगा तो हम लोग आगे बढ़ना हमको है इसमें, तो इसको साफ करते हैं। चल क्वेश्चन करा दीजिए बालक, हम धीरे धीरे सब करा देंगे। चलिए यहाँ आइए,
अब हम क्या करेंगे, अगर मान लो ट्रायंगल दिया है ए बी सी, ये 90 दिया है। अगर बी सी दिया तुम्हारा 4 सेंटीमीटर और ये दिया है 5 सेंटीमीटर और ए बी दिया है 3 सेंटीमीटर, है ना। अब पूछेगा यहाँ पर, अगर यहाँ दे दिया थीटा, पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा। ठीक, तो साइन थीटा जब पूछेगा तो याद करना है वही चीज। साइन थीटा क्या था, पी बाई एच था, पी बाई एच। इसमें पी क्या होगा, तो बात कर रहा है थीटा का, थीटा यहाँ पर है, तो 4 थीटा, इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 5, क्योंकि चेंज नहीं होगा, 90 के सामने है, इसका एच हो गया 5 सेंटीमीटर। थीटा के सामने क्या आएगा, परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर पी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और अदर जो साइड बच जाएगा क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो साइन निकालना हमको है थीटा, पी बाई एच कर देंगे, पी दिया है 3 बाई 5 हो जाएगा, इसका निकालना हमको है, 10 निकालना है, 10 दिया हुआ है कहाँ, पी बाई बी होता है इसका, तो पी दिया हुआ है 3 बाई 4। अब निकालना है कॉस, निकालना हमको है, ये होता है बी बाई एच, ठीक है। और आवाज आ रहा है उधर से, तो बी दिया हुआ है कितना 4 और बाई एच है, बी बाई एच कर देंगे कितना 5 हो जाएगा, ठीक है। इसका सोच सकता सवाल या क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, कैसे आएगा, ऐसे आएगा। दे देगा इफ साइन थीटा इक्वल टू 12 बाई 13 then find cosec theta, sec theta and tan theta। तब क्या करना है, तो करना ये है सबसे पहले इंक भरना है ना, इंक खत्म हो गया। चलिए देखो यहाँ साइन थीटा दिया हुआ है 12 बाई 13, और पढ़ाया गया है कि P बाई एच होता है, यानी परपेंडिकुलर और हाइट हमको मालूम है 12 और 13 है, वो निकालना क्या है बेस। तो बेस निकाल लेंगे, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा, हो जाएगा 169 माइनस 144 में हो जाएगा 25 हो जाएगा, जिन नंबर से गया 4 5 आएगा और 6 से आ गया 2 हाँ ठीक है। नौ में से 4 कितना आ गया 5 आ गया, 6 में से गया 4 कितना आ गया 2 आ गया, कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, है ना। चलिए निकालना हमको है कॉसेक थीटा का, निकालना हमको है कॉसेक थीटा। क्या होता है h बाई पी होता है, h बाई पी। इसका h कितना है 13 है, p कितना है 12 है, 12 हो गया। निकालना हमको है सेक थीटा, निकालना है होता है कितना इसका h बाई बी होता है, h दिया हुआ है 13 है ना, और b निकाले हुआ 5, फिर निकालोगे आप क्या 10 निकालना है, p बाई बी होता है, p कर लो, p दिया हुआ है कितना p है 12, p का 12 और b निकाले हो 5, इसको आप कर लोगे है ना।
इसके बाद जो है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन तुम लोग कर लेना कर से, ठीक है। मान लेते हैं कि साइन थीटा दिया हुआ है a बाई बी, देन फाइंड और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना। सेकंड कर लोगे, 3 tan theta equal to 4, then find sin theta, cos theta and cot theta, ठीक है। इतना करने आएगा बस, आज इतना ही। हम यहाँ के बाद फिर हम लोग जो है कल पढ़ने वाले हैं। इसका आगे जो यूज है एंगल का है, और इसका कुछ आइडेंटिटीज है हम जानेंगे आज कल। तो बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री था आज कंप्लीट हो गया है ना। यहाँ तक करके लाइएगा आप लोग। तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।